नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। लखीमपुर खीरी दुधवा बहर में 2 तेंदुओं की रहस्यमयी मौत पर वन विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, लखीमपुर खीरी के दुधवा बफर जोन से इस वक्त चौंकाने वाली खबर सामने आई है। महज कुछ घंटों के अंतराल में 2 अलग अलग घटनाओं में रेस्क्यू किए गए 2 तेंदुओं की मौत हो गई। पहली मौत एक 10 माह की बीमार मादा तेंदुए की हुई, जिसे वन विभाग ने बीमार हालत में रेस्क्यू किया था। जबकि दूसरी घटना में ग्रामीणों के हमले में घायल हुआ 5 साल का नर तेंदुआ शामिल था, जिसे भी रेस्क्यू किया गया था। रेंजर कार्यालय में मीडिया को प्रवेश से रोक दिया गया और 3 डॉक्टरों की टीम से गुपचुप तरीके से पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। यह घटना जिले के इतिहास में पहली बार है जब एक ही दिन में 2 तेंदुओं की मौत हुई, जिससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने तेंदुए से संघर्ष में घायल ग्रामीण से मुलाकात कर 50,000 की आर्थिक सहायता का आश्वासन जरूर दिया। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, एक ही रात में 4 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। जी हां, लखीमपुर खीरी जिले के नीमगांव थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार पुलिस को चुनौती देती नजर आ रही है। बीती रात चोरों ने रायपुर बुजुर्ग गांव में 4 घरों में धावा बोल दिया और नकदी समेत लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों को अब नीमगांव पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। लगातार हो रही चोरियों के बावजूद पुलिस कार्रवाई में कोई ठोस सुधार नहीं दिखा रहा, जिससे आम जनता में भय और गुस्सा दोनों व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीती रात चोर एक के बाद एक 4 घरों में घुसे और लाखों रुपए के नकदी, गहने और कीमती सामान समेट ले गए। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट। मुहर्रम पर्व को लेकर देवरिया में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रमुख और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और धर्मगुरुओं से संवाद करते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है और हर स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कहीं कोई अफवाह या असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के महेवाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत अढोली गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 74 वर्षीय बुजुर्ग शिव सिंह पटेल पर अचानक चाकू से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी गांव की एक महिला जो उन्हें पहचानती थी, बातचीत के बहाने उनके पास आई और अचानक चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में शिव सिंह गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावर महिला फरार हो चुकी थी। बुजुर्ग को तत्काल मंझनपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीओ जेपी पांडे के अनुसार यह घटना आपसी रंजिश का नतीजा हो सकती है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया और महिला आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। देखिए, आज समय लगभग 8 बजे शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मढ़ौली थाना महेवाघाट अंतर्गत एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम शिव सिंह पटेल है। ये अपने घर पे दरवाजे के पास बैठे हुए थे। कोई महिला आई है जिसको ये बोल रहे हैं कि पहचानता था। वो महिला आई और इनसे अनावश्यक रूप से वार्तालाप करने लगी और वार्तालाप करने के दौरान उसने अचानक से अपने पास से चाकू निकाल के हमला कर दिया इनके ऊपर। इनको गंभीर चोटें आई हैं, सर में और पेट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चोट आई हैं। तो इनसे तहरीर प्राप्त करके इनके परिजन आ गए हैं यहाँ पे अस्पताल पे भेज दिया गया है। परिजन अस्पताल पहुँच गए हैं। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन संभल के पोस्टमार्टम हाउस में इंसाफ को मौत की कीमत पर बेचा जा रहा है। जनपद संभल से आई ये रिपोर्ट सुनकर आपकी आत्मा सिहर उठेगी। 50,000 देकर कोई भी हत्या को आत्महत्या में बदलवा सकता है, और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये वो कड़वा सच है जो जांच में सामने आया। पुलिस ने फार्मासिस्ट मधुर आर्य और पोस्टमार्टम हाउस के कंप्यूटर ऑपरेटर यश शर्मा को गिरफ्तार किया है। सैकड़ों मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई है, जिनमें 32 डॉक्टरों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। डीएम राजेंद्र पेसिया ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। कंप्यूटर, फार्मासिस्ट और डॉक्टरों की चैट को सबूत के तौर पर पेश किया गया। 32 डॉक्टरों की संलिप्तता के पुख्ता प्रमाण सामने आए हैं। हालांकि अफसरों की मीटिंग में डॉक्टरों ने माफी मांग ली और उन्हें अभयदान भी मिल गया। जी हां, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 50,000 में
पोस्टमार्टम बदला जा सकता है तो क्या आम जन को कभी सच्चाई का इंसाफ भी मिल पाएगा? क्या मरे हुए लोगों की आत्मा यूं ही भटकती रहेंगी न्याय के लिए? यह खबर न सिर्फ इंसाफ पर सवाल है बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर एक बदनुमा दाग है। संभल से सोनू वाशले की रिपोर्ट। ये एक मुकदमा अपराध संख्या 136/25 है, थाना गजपुरा में पंजीकृत है। जांच के वक्त ये बात प्रकाश में आई थी। ये दो व्यक्ति, एक का नाम मधुर आर्यन है, दूसरा वहाँ पे यश नाम का एक कंप्यूटर ऑपरेटर पीएम हाउस में काम करता था। इनके विरुद्ध हमें ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए थे कि ये लोगों के द्वारा उत्कोच प्राप्त करते हुए पैसा लेकर डीलिंग की गई थी कि ये लोग पीएम रिपोर्ट के अंदर बदलाव ला सकते हैं, जिस चीज़ के लिए इनके द्वारा पैसा भी ले लिया गया था, जिसके सफिशिएंट साक्ष्य हमारे पास मौजूद थे। इसीलिए इन लोगों को जेल भेजा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शहर के बीचों बीच चल रहे बड़े जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के सरोज चौराहे पर लंबे समय से संचालित हो रहे जुए के अड्डे का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। नगर कोतवाल नीरज यादव की अगुवाई में हुई इस छापामारी में 19 जुआरी गिरफ्तार किए गए। 5,79,000 रुपए की नकदी, ताश के पत्ते और करीब 35 लाख रुपए मूल्य के वाहन व ज्वेलरी जब्त की गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह अड्डा शहर के बीचों बीच बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा था, जहां हर रात लाखों का दांव लगता था। पुलिस का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। पूरे गिरोह की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर दी गई है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। आज दिनांक 26/6/2025 को थाना कोतवाली नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि सिविल लाइन चौकी क्षेत्र अंतर्गत काशीराम कॉलोनी के पीछे एक बिल्डिंग में जुआ खेला जा रहा है। उक्त सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से नियमानुसार सर्च की अनुमति लेते हुए थाना कोतवाली नगर की पुलिस एवं साइबर सेल की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई। उक्त कार्रवाई में कुल 19 अभियुक्तों को जुआ खेलते हुए जो पाए गए थे उन्हें हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ उनके कब्जे से 5,69,120 रुपए की बरामद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, महोबा जिले के अजला थाना क्षेत्र में 10 जून को हुई 5.65 लाख की लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सिवान गांव के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गिरोह का सरगना राकेश प्रजापति उर्फ रक्कू के पैर में गोली लगी, जबकि लक्ष्मण कुशवाहा और मदन कुशवाहा को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। गंभीर रूप से घायल राकेश का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, जहां एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली और अजमेर पुलिस टीम को सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी। ये लूट लाइसेंसी शराब ठेकेदार सुधांशु दीक्षित से हुई थी, जब वे दुकानों से कैश समेट कर लौट रहे थे। अब पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच के साथ ही शेष रकम की बरामदगी में लगी है। महोबा से इफ्तिकार अली की रिपोर्ट। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये दिनांक 9/6 को सुधांशु दीक्षित जी जिनकी आयु लगभग 62 वर्ष की है, उनके साथ में एक वारदात हुई थी, जिसमें जब ये अपने ठेके से लौट रहे थे तो वहाँ से लौटते समय 5,65,000 रुपये की रॉबरी की गई थी 3 बदमाशों के द्वारा। ये बदमाश जो हैं, ऐसा प्रतीत होता था कि प्रोफेशनल बदमाश नहीं है, और इनके बारे में जब जानकारी की गई तो आसपास के इलाके में लगभग 20 किलोमीटर के एरिया के जो CCTV चेक किए गए तो जानकारी हुई कि आस के पास के गांव के ही बदमाश हैं। दौरिया गांव जो बिल्कुल पास में पड़ता है, वहाँ के बदमाश थे, और इनको टिप ऑफ जो दिया गया था वो हरेंद्र सिंह ऑफ राजा करके जो इनका एक ठेका है सुधांशु जी का, उसके ठेके पर ये नौकरी कर रहा है, उसके द्वारा टिप ऑफ दिया गया था, और ये वारदात इन बदमाशों के द्वारा कारित की गई, जिसमें इनको सिर में चोट मारी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जिले के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। फीलनगर के पास सड़क किनारे खड़े लोगों को तेज रफ्तार टैंकर ने रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग कार और बाइक सवार थे और रास्ते में कुछ देर के लिए रुककर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार टैंकर ने बेकाबू होकर उन्हें कुचल दिया। हादसे से पहले कार सवारों और बाइक सवारों के बीच मामूली कहासुनी की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने टैंकर, कार और बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शाहजहांपुर से रमाशंकर दीक्षित की रिपोर्ट। कल रात से वहाँ पे हादसा हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल और कार के जो चल रहे थे, इसमें 7 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल हैं। चारों लोगों को लखनऊ में रेफर कर दिया गया। जिनके मृत्यु हुई है, जिसमें 2 तो शाहजहांपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए यहाँ कटरा से, बाकी जो बरेली भर्ती थे उनका कहाँ पर पोस्टमार्टम? बरेली होगा यहीं शाहजहांपुर? वो वहीं पे होगा पोस्टमार्टम होगा। हाँ, तो जो
हम घायल के जो लखनऊ गए हैं, फिलहाल हमको उनके बारे में हम जानकारी दें। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जिले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांवों में एक साथ छापा मारा। यह कार्रवाई पीसीएस अफसर दिनेश प्रताप सिंह और उनके भाई नरेंद्र प्रताप सिंह और राजेश सिंह के घरों पर की गई है, जिनका संबंध उत्तराखंड में NH 74 के चौड़ीकरण में हुए करोड़ों के घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है। ईडी की टीमें महौली कोतवाली क्षेत्र के भुड़िया और बद्दापुर गांव पहुंचे और लगभग 15 घंटे से अधिक समय से पूछताछ जारी है। जांच में सामने आया कि पीसीएस अफसर का भाई एक चीनी मिल में ट्रांसपोर्टर का कार्य करता है और कम समय में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई है, जिस पर ईडी ने संदेह जताया। ईडी को जमीन अधिग्रहण से जुड़े दस्तावेजों और लेन देन में गड़बड़ी के ठोस साक्ष्य मिले और पूरे मामले में कई अन्य अधिकारियों और दलालों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। फिलहाल ईडी की टीमें लगातार डिजिटल डेटा, बैंक डिटेल्स और संपत्ति संबंधी दस्तावेज खंगाल रही है। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। हापुड़ के मोहल्ला गोपीपुरा में गटर सफाई न होने से नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बदबू और गंदगी से तंग आकर लोगों ने नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि मोहल्ले में महीनों से नालियों की सफाई नहीं हुई है। जगह जगह गंदा पानी जमा है और गटर ओवरफ्लो हो रहा है। महिलाएं हाथों में झाड़ू लेकर नगरपालिका और स्थानीय सभासद के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आई। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। बदबू से जीना दुश्वार हो चला है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सफाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की कई अन्य खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।